दोस्तों नमस्ते। होली कैसी बीती आप लोगों की? अच्छी ही बीती होगी, लेकिन खबरों पे नजर तो जरूर रही होगी। जो लोग देश के बारे में जानना समझना चाहते हैं वो खबरों से दूर कैसे रह सकते हैं। हमने भी कुछ खबरें देखी हैं जो बेहद चिंताजनक है, और साथ ही साथ ये सवाल उठता है, क्या सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रमोट कर खतरा मोल ले लिया है? आखिर क्यों इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पर एक चीज दिखाने की कोशिश हुई और उस पर अलग ही तूल दिया जाने लगा। सोशल मीडिया दो धारा में बंट गया। नतीजा यह हुआ कि स्थिति फिर वही ढाक के तीन पात। फिल्म मेकर ने जिस सोच के साथ फिल्म बनाई, वह सोच मुझे लगता है कि सफल नहीं हो पाई। वह सोच यह थी कि कश्मीर में जो हुआ उस दर्द को पूरा देश महसूस करे, और कम से कम इस फिल्म को देखने के बाद मजहबी कट्टरता इसे भूलने की कोशिश करे। कहीं यह छवि जो मुसलमानों की है, जिन्होंने 1990 में जो कांड किए, जो 1989 में जो कश्मीर में हुआ, उस घटनाक्रम को देखने के बाद आज के डेट में, आज पढ़ा लिखा देश है हमारा, बहुत आबादी पढ़ लिख रही है, तो मजहबी कट्टरता से दूर हटे, इस संदेश को देने की कोशिश को फिर से उसी रंग में रंगने की कोशिश हो गई, जो बेहद चिंताजनक है। दो खबरें ऐसी हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, देश में एक और विवाद अभी चल रहा है, कर्नाटक में हिजाब का विवाद जो महीनों से बदस्तूर जारी है। दो खबर इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इस फिल्म के मेकर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। वहीं अगर देखा जाए तो कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया कि जो 3 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जिनमें मैं नाम बता देता हूं, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अवस्थी जस्टिस कृष्णा दीक्षित और काजी एम जेबुनिसा, इन लोगों को भी वाई कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगर आप किसी ऐसे मुद्दे को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इतिहास में उस मुद्दे को लेकर के बवाल मचा हो, क्या कभी वो वक्त नहीं आना चाहिए जब इन मुद्दों को छू करके इसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए? और इस पर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं तो यह देश में अचानक से सोशल मीडिया से शुरू होकर धरातल तक में यह माहौल फैल जाता है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के द्वेष की बातों की चर्चा हो रही है और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काया जाता है। आखिर क्या जरूरत क्या है? अगर इन्होंने हिजाब के मुद्दे को यह दिखाया, इन जज का कहना है कि कोई अनिवार्य प्रथा नहीं है, तो फिर इन लोगों को धमकी दी गई। धमकी देने वाले जो थे तमिलनाडु तौहीद जमात, TNMJ कहा जा रहा है, इनके 3 पदाधिकारियों ने बाकायदा सभा करके फिर इनको धमकी दी, इनके खिलाफ अपशब्द कहे। तो मामले अगर जजों के खिलाफ भी इस तरह से कोई टिप्पणी कर रहा है, जो इस संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उस पर कोई फैसला देना है, तो ऐसे परिस्थिति में इन पर कार्रवाई तो होगी ही। केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एक जज के ऊपर ये सब चीज हो गया, सरकार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी। वहीं दूसरा मुद्दा देख लीजिए कि जो द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्हें पाकिस्तान से खतरा मिला, धमकियां मिली, चीन से ये बोट से हमले किए गए इनके ऊपर, सोशल मीडिया में भी, और भी कई तरह की धमकियां इनको दी गई मैसेज में। ऐसी परिस्थिति में आकर के कोई घबराएगा नहीं तो क्या करेगा? इनसे पूछा गया कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दों पर फिल्म कैसे बनाई? उन्होंने कहा यह अछूता था। कोई इस तरीके से क्लियरली सिर्फ घटना को घटना की तरह दिखाने की जहमत कोई नहीं करता था, इन्होंने किया। इन्होंने कहा कश्मीर ने हमें क्या नहीं दिया? कश्मीर घाटी जो है भारत का ही अखंड हिस्सा है। यहाँ से पंचतंत्र की कहानियां जो बच्चे सुनते पढ़ते हैं वो यहीं से, शिव सरस्वती इनकी बातें जो जिक्र कर रहे थे वो यहीं से जुड़े हुए। नाट्य शास्त्र कश्मीर का दिया हुआ है। तो इन चीजों को अगर वहां पर हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे पंडितों के साथ जुल्म हुआ, जुल्म किया गया, जो सच है, जो लोग स्वीकार भी करते हैं, सरकारें भी इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकती, मुकर नहीं सकती, इस मुद्दे पर वो चर्चाएं होती, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जहां पर आपकी गलतियों को, मजहबी कट्टरता को दिखाने की, दर्शाने की कोशिश हुई, तो आप वहां पर इन्हें धमकी देने लगे और सरकार लग रहा है कि खतरा मोल ले ली है और मजबूरन उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा इन लोगों को देना पड़ा है। इस देश में क्या जय श्री राम कहना, हिंदुओं की बात करना,
पंडितों की बात करना क्या अपराध है? सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध है? जो इसके खिलाफ जो जिहाद छेड़ने वाले लोग हैं, जिन्हें यह चीज बुरा लगता है, जिनको सेक्युलरिज्म के नाम पर यह चीज फैलाना अच्छा लगता है कि सेक्युलरिज्म की बात इस देश में होनी चाहिए, तो फिर आप मुसलमानों के जो गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? लेकिन अगर किसी ने संदेश दिखाया, इसके पीछे की वजह क्या थी कि हिंदू जो विस्थापित हो गए, जो पंडित विस्थापित हो गए, उन लोगों को वापस कश्मीर घाटी भेजा जाए, उनका घर, उनकी जमीन उन्हें वापस दी जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, उन्हें बसाने में मदद की जाए। तो फिर इस पे धमकी क्यों? आपने जो किया, आपके कृत्य की छवि जो दिखाई जा रही है, अगर वो गलत है तो बोलिए, तो फिर आप धमकी क्यों, मारने की बात क्यों कर रहे हैं? जब यह जो एक धारा जो सोशल मीडिया पे लगातार या वीडियो मैसेज डालता है या फोटोज डालते हैं, ट्वीट कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जो मैसेज डाल रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं सोचते कि आप मैसेज डाल करके दो धारा में बांट रहे हैं? यहाँ तो एक संदेश था कि कश्मीरी हिंदुओं को जो है आप एस्टेब्लिश कीजिए, वापस वहां भेजिए वहां, और दूसरा संदेश हिजाब को लेकर के जो अभी चल रहा है मुद्दा, ये अगर है कि स्कूलों में कोई जा रहा है, अगर नॉर्मली पढ़ेगा तो क्या दिक्कत है? आज आप एजुकेशन के लिए फाइट कीजिए, आज आप इस मुद्दों पर फाइट करने की क्या जरूरत है? आप ही की तो सानिया मिर्जा हैं, और जो कैटरीना कैफ हैं, या कई सारी ऐसे मुसलमान तबके से आने वाली हीरोइन हैं समुदाय से, जो खुल करके अपना काम कर रही हैं, करियर में आगे बढ़ रही हैं। तो फिर इस तरह के मजहबी कट्टरपन को दिखाना जरूरत क्या है? तो इस चीजों को जरा समझना पड़ेगा, ये बेकार की चीजें लगती हैं। तो देश को इस खतरे में डालने की जरूरत क्या है? आज गिरिराज सिंह को भी मैं सुन रहा था, गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बेगूसराय में देख रहा हूं कि यह कट्टरता बढ़ रही है, कि रजौरा के हिंदू कहां जाए। बेगूसराय में रजौरा एक जगह है जहां पर बीते दिनों दो समुदाय के बीच संघर्ष हुआ है। गिरिराज सिंह चिंतित हैं, उन्होंने कहा कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मेरी नींद उड़ी हुई है, मैं बेचैन हूं, और जब बेगूसराय आया हूं तो यहाँ पे मैं प्रशासन से सवाल पूछता हूं, यहाँ के हिंदू कहाँ जाए? अगर खतरे में है तो क्या करेंगे? जवाब दीजिए। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करने का वक्त तो नहीं है। लेकिन फिर मुसलमान के बारे में जो रजौरा में बताया गया, वहां के जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो लोग हथियार लेकर के चले गए थे मारने के लिए। आखिर इतनी कट्टरता क्यों है? कश्मीरी पंडित और हिंदुओं ने वहां पे कोई हथियार, कोई बंदूक नहीं उठाए, चुपचाप कश्मीर छोड़ना ही अपनी जिंदगी की सलामती के लिए उचित समझा। तो फिर अहिंसा का मार्ग अगर अपनाया जा सकता है, या गांधी का देश है, तो फिर इस तरह कश्मीर से भगाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? आखिर इन्हीं मुद्दों को लेकर के तो चर्चा है देश भर में। अगर आप इस फिल्म के मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि देश में द्वेष बढ़ रहा है, तो फिर आपकी मानसिकता बहुत घटिया है। आपको इस सोच से बाहर आना ही पड़ेगा कि ये फिल्म को आप इस अंदाज में पॉजिटिवली क्यों नहीं देख रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्वीट था, वो ट्वीट जरा मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो ट्वीट क्या है। उस ट्वीट में यह स्पष्ट उन्होंने लिखा, अनुपम खेर भी थे वहां पे, पल्लवी जोशी हैं, और ये विवेक रंजन अग्निहोत्री मिलने गए थे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता व आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निसंदेह यह चलचित्र समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसी विचारोत्तेजक फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। तो फिल्म ने जो ये दिखाया कुछ गलत नहीं रहता कि अपने मन से बना बना करके कुछ भी फर्जी सीन दिखा करके किसी धर्म विशेष के खिलाफ हम चोट पहुंचा रहे हैं, तो लगता है कि 2 मिनट के लिए इस फिल्म को ही बैन कर दिया जाए। लेकिन यह जागरूकता के लिए है कि आपने जो मजहबी कट्टरता फैलाई, उस कट्टरता को खत्म करने का समय है। आप 2022 में जी रहे हैं। 2022 में भी अगर आप उन्हीं चीजों पे अटके रहेंगे, और अभी भी जो कई दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम राइट्स, इस फिल्म से एक मैसेज जा सकता है। आपने जो किया वो गलत था, आप इस दर्द को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? उस वक्त आपको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आप जिहाद कर रहे हैं। अरे भाई, इंसान इंसान से मारेगा तो फिर जिहाद, ये कैसा जिहाद है? इसमें कौन सा जन्नत मिलता है? तो फिर इस चीज को समझिए। इस फिल्म का पॉजिटिव पार्ट यही है कि मजहबी कट्टरता को खत्म कीजिए, या मैसेज आपको जाता है। और कश्मीरी पंडित और हिंदुओं के साथ जो
नाइंसाफी हुई, उनको अब इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, कई ऐसे स्कीम्स निकाले गए, योजना है पुनर्वास को लेकर के सरकार ने बजट प्रावधान कर दिया है, बहुत सारे पैसा खर्च किए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, नौकरी दी जा रही है, घर दिए जा रहे हैं। तो ये कोशिश बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। जो कश्मीरी पंडित जो अब जाना चाहते हैं, होता है बहुत लोग 30 सालों में स्टेब्लिश हो जाते हैं, कहीं बस जाते हैं, लेकिन बहुत लोग की जिंदगी अभी भी हादसे पर है, उन्हें अपना जड़ जमीन बुला रहा है, वो चाहेंगे तो जा सकते हैं, वो इन्हें जाने दीजिए, उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन दो खबरें जो आई, हिजाब विवाद के चलते वाई कैटेगरी और द कश्मीर फाइल्स के चलते वाई कैटेगरी, आपने इसका मर्म नहीं समझा और आप फिर से उसी कैटेगरी में चले गए। क्या देश 2022 से लेकर के 2050 क्या एक कितना साल तक चलेगा? क्या सदियों तक हम लोग यह जिहाद झेलते रहेंगे? क्या हिंदू मुस्लिम के जंग को झेलते रहेंगे? क्या जब हमको जंग नहीं झेलना है तो आप इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं ले रहे हैं? इस फिल्म को, इस फिल्म के खिलाफ दुष्प्रचार करना बंद कीजिए और यह संदेश आंख कान सब खोल करके समझिए। यह संदेश सिर्फ मजहबी कट्टरता को दूर करने के लिए है, क्योंकि भूतपूर्व में जो गलतियां हुई जिस विशेष समुदाय से, वह समुदाय इस चीज को समझे, एक दूसरे को प्यार से अपनाए, तभी चीजें चलेंगी। वोट बैंक की सियासत भूलिए। वोट बैंक एक तबका वोट बैंक है, ये कहते हैं ना मुस्लिम वोट बैंक, ध्रुवीकरण, ये सारे मुद्दे खत्म कीजिए, सब मिल बांट के रहिए, जो उचित है उसी का साथ दीजिए। और तभी यह वाई कैटेगरी की नौबत हर एक बात पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो देश में कितनी सुरक्षा देंगे? सारे सीआरपीएफ जवान क्या हर इंसान के पीछे लगा देंगे क्या? तो वाई कैटेगरी से ज्यादा जरूरी है आपसी सौहार्द बढ़े। ये वाई कैटेगरी ने यह साबित किया है कि फिल्म बनाना अभी तक सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि मर्म नहीं समझे और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने जो दो धड़े में बटे हुए हैं, कश्मीर फाइल्स के खिलाफ हैं, या कहीं ना कहीं उन पर भी एक आरोप लगता है कि आपने इन चीजों को गलत तरीके से परोसने की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि आज इन लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। सुधारिए समाज को भी और इन चीजों से निकलिए बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।